हेलो गाइस, आप लोग कैसे दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है बांग्लादेश वोमन MI वोमन, ठीक है। ये जो है तो दोनों में भिड़ंत होने वाली। और सबसे बड़ी राज की चीज़ आपको बता दूं, पिछले बार मैंने क्या ऐसा लॉजिक लगा के मैंने टीम बनाई थी, बिल्कुल परफेक्ट बैठी थी। मतलब भाई कैप्टन वाइस कैप्टन तो गलत हो ही नहीं सकते। प्लस अगर आप लोग प्लेयर में चेंजिंग कर लेते हो एक दो, तो अच्छा खासा भाई GL मिनी GL ग्रांड लीग अच्छा खासा विन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या चीज़, अगर परफेक्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन विथ प्लेयर अगर पकड़ना है हमको, तो क्या क्या चीज़ फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो चीज़ अगर पकड़ ले तो आप लोग, तो ये मान लीजिए कि 99.99% कैप्टन वाइस कैप्टन तो पकड़ लोगे। सिर्फ प्लेयर में चेंजिंग करना, और प्लेयर में चेंजिंग करोगे तो आप लोग मल्टीपल टीम बना के अच्छा खासा भाई बेनिफिट कर सकते हो। स्मॉल लीग में तो कोई हराने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ग्रैंड लीग में तो एक बार मानते हैं कि थोड़ा जो है तो डाउन हो जाए, लेकिन भाई स्मॉल लीग में कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है। देखो पिच क्या बोल रहा है। मतलब पिच का कंडीशन तीन तरीके से होता है। एक पिच बैलेंस होता है, एक पिच बैटिंग होता है, एक पिच बॉलिंग होता है। तो ज़्यादातर रेयर चांस ऐसा हो जाता है कि बैलेंस टाइप में टीम रहती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि या बैटिंग है या बॉलिंग है। या तो बॉलिंग समझ लेते हैं या बैटिंग समझ लेते हैं। और दरअसल वो होती है बैलेंस टाइप। मतलब जो है तो वो बॉलर को भी सपोर्ट कर रही होती है और बैटिंग को ही। लेकिन किस बैट्समैन को सपोर्ट कर रही होती है, किस बॉलर को सपोर्ट कर रही होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये लोग नहीं पकड़ पाते हैं। अगर ये लोग पकड़ लेते हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो यार आराम से अच्छा खासा विन कर लेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट पकड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है भाई एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एवरेज स्कोर अगर आप लोग सही तरीके से देख लेते हो कि एवरेज स्कोर इसे मान लीजिए 143, ठीक है। अब एवरेज स्कोर से ये पता चल रहा है कि मतलब यार ये पिच बैटिंग की तरफ जा रहा है। मतलब T20 में, ठीक है, 20 ओवर का मैच होता है, ठीक है। अब 20 ओवर के मैच में ये मान लो अगर 143 रन बन रहा है तो गलत नहीं बन रहा है। ये एक तरफ से अगर देखा जाए तो मतलब ना ही तो बहुत ज़्यादा है ना ही तो बहुत कम है। ये मतलब बीच में बैलेंस टाइप में। अगर ये 50 के ऊपर होता तो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की तरफ आकर्षित कर रहा होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि बैटिंग को भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बॉलिंग को अगर छोड़ो, सोचो कि अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो ऐसा नहीं, बॉलिंग को भी। लेकिन कौन से बॉलर को जो है तो कंफर्टेबल महसूस होगा बॉलिंग करते समय, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कौन सा बॉलर ज़्यादा विकेट गिराएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ हमने देख लिया। और ये भी एक जो है तो ज़रूरी है कि आप लोग ये चीज़ देख लीजिए जैसे कि वेणु चेन्नई स्वामी स्टेडियम बंगलुरु, ठीक है। अब इससे ये हमको पता चलेगा, आप लोग चाहे इसका डिटेल देख लो और चाहे गूगल में डाल के पूरा इसका हिस्ट्री देख लो। क्या बना था रन, क्या बनेगा, क्या बना था, कौन कौन से मैच में बना था, कौन कौन से प्लेस में चल पाते, कौन कौन से फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको डिलेट में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो देखने वाली बात है, असल चीज़ है, जो चीज़ की जरूरत मैंने आपको पहले बताया, पिच को देखना है, स्कोर को देखना है, और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि भाई स्पिन को सपोर्ट कर रहा है या फेसर को। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक भी देख के चलना है कि कौन स्ट्रॉन्ग टीम है कौन वीक टीम है। ये भी जो है तो काफ़ी इम्पेक्ट करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमको विकेट कीपर में कौन से प्लेयर को लेना चाहिए, कैसे प्लेयर के साथ चलना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो आर गोस है, ठीक है यहाँ पे, और ये बटिया है, ठीक है। अब ये बटिया और आर गोस में क्या फ़र्क है, पहले ये चीज़ दिखाओ, ठीक है। देखो राइट हैंड बैट्समैन आर मीडियम है, ठीक है, और इंडिया के हैं। और यहाँ पे देखो 3 मैच खेले, तीनों मैच में ठीक ठाक परफॉर्म किए हैं। ये बटिया की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंडर स्लो लेफ्ट आर्म आउटबॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मैच खेला इन्होंने, लेकिन तीनों ही चला है, ठीक है। तो मतलब देखो वो लेफ्ट हैंडर हैं और ये राइट हैंडर हैं, दो में दोनों फर्क है, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ देखना है कि देखो राइट हैंडर को कब लेना चाहिए, लेफ्ट हैंडर को कब लेना चाहिए। देखो राइट हैंडर को जब लेना चाहिए सामने कोई जो है तो लेफ्टी बॉलर ना हो, और लेफ्टी बैट्समैन को कब लेना चाहिए जो सामने अगर जो है तो सामने अगर लेफ्टी बॉलर हो तो अब फिर ले लो, इसलिए क्योंकि कंफर्टेबल महसूस हो सकता है अगर चांस मिल गया उसके साथ बॉलिंग बैटिंग करने का। तो राइटी तो होते ही हैं जो है ज़्यादातर बॉलर। तो आरगोस के एक टीम में हम लेंगे, ठीक है, और एक में एक बटिया को लेंगे। तो यहाँ पे पहले आरगोस को ले लिया हमने। उसके बाद बैट्समैन की अगर बात करें, एस मंदाना हो गए हैं। एशकुर भी अगर आएंगे तो ये भी एक अच्छे टॉप प्लेयर है भाई, बहुत अच्छा खेलती हैं एशकुर, ठीक है। उसके बाद एस मेघना है राइट।
एस मेघना राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो तीनों मैच में अच्छा खासा परफॉर्म किया है। एस मेघना को ले लेंगे यहाँ पे, और एस मंदाना तो भाई एक अच्छी टॉप प्लेयर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जो है तो अनकम्फर्टेबल की वजह से फ्लॉप भी हो जाते हैं प्लेयर, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टॉप प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, तो इसलिए एस मंदाना को हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एचकुर अगर आते हैं तो एचकुर को हम जरूर लेके चलेंगे। हालांकि एचकुर जो है तो यहाँ पे 2 मैच में खेला था, 1 में नहीं थी, ठीक है। ये क्या है देखो जो है तो अगर एचकुर की बात करें, कहाँ गए एचकुर, यहाँ पे जो है तो ये राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते थे 2 मैच में खेला, अच्छा खासा परफॉर्म किया, ठीक है। एक में फ्लॉप, एक में थी नहीं मतलब, तो यहाँ पे इनको हमने ले लिया। अब ऑलराउंडर की बात करते हैं। ऑलराउंडर में किस किस प्लेयर को हमको लेना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जरूरी है, देखो, ठीक है। एक कैरी है, एक कैरी ठीक ठाक प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी हम लेके चलेंगे, और अच्छी प्लेयर हैं। और एच मैथ्यू की अगर बात करें, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक, लेकिन एच मैथ्यू उतना नहीं कह सकते खास, ठीक है, लेकिन स्पिनर हैं, तो इसलिए एज ए स्पिनर, देखो स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो एज ए स्पिनर हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी इसको हम होल्ड रखेंगे, एन स्वीट ब्राउन की देखेंगे, ठीक है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है, देखो यहाँ पे जो 2 मैच में खेला, 1 मैच में बीच में आकर फ्लॉप हो गया और पिट गए थे, ठीक है, माइनस चले गए थे। तो यहाँ पे 2 प्लेयर तो हम ले लेते हैं, लेकिन तीसरे मैच में ये फ्लॉप हुई थी, तो यहाँ पे जो है तो अगर एस डेविन को देखा जाए, एस डेविन देखो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 मैच में फ्लॉप हुए तो 1 में चले थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में रखना कि स्पिनर को हम लेके चलेंगे भाई, स्पिनर हमारे बेस्ट है। और यहाँ पे अगर एस डेविन और एन स्वीट ब्राउन की अगर बात करें, और यहाँ पे जो है तो एस मोलिनेक्स की अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है तो इन्होंने 3 मैच में 2 मैच में चले, 1 मैच में फ्लॉप हुए, लेफ्ट हैंडर है, तो इनको हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे 3 प्लेयर हमने ले लिया। आप लोग चाहो इस डिवाइन को आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है तो इस डिवाइन अगर मान लीजिए पिच बैटिंग होती है तो इस डिवाइन हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिवाइन को फिर अभी नहीं लेंगे, इसको पहले बॉलर में चलेंगे। तो बॉलर में चलेंगे तो यहाँ पी अफ्ताखार आ गए हैं, उसके बाद स्क्यूस, उसके बाद जी वरहम, आई वोंग, उसके बाद देखो आई वोंग की अगर बात करें तो आई वोंग भी एक अच्छे टॉपर बॉलर है, ठीक है। देखो इन्होंने अच्छा खासा एक बार में किया, एक बार में परफॉर्म किया थी, तो आई वोंग को ले लेंगे। जी वरहम, ठीक है, जी वरहम, उसके बाद कोई खास प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जी वरहम को ले लेंगे, ठीक है। 2 प्लेयर को हमने ले लिया है। अब रही बात 2 प्लेयर की, तो यहाँ पे बैट्समैन में अगर देखा जाए, बैट्समैन में कोई खास प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे जो है तो ऑलराउंडर में जाएंगे, एन स्वीट ब्राउन को ले लेंगे, एस डिवाइन को ले लेंगे, ठीक है। 2 प्लेयर को ले लिया है। और अगर चाहो तो एंडी कलर को अगर लेना चाहते हो तो एंडी कलर को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो 1 में अच्छा खेला था, लेकिन एंडी कलर को हम अगले मैच में रखेंगे, अगले जो है तो टीम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ले रहे हैं, तो भाई यहाँ पे एक कैरी को ले रहे हैं। 40% लोग कैप्टन लिए हैं। वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो एन स्वीर ब्राउन को लिए हैं, ठीक है, 17%। लेकिन ये सरासर बेवकूफ़ी है कि यहाँ पे जो है तो एक कैरी को लेके चल रहे हैं। देखो एक कैरी का अगर मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, तो रिकॉर्ड से ये जो है तो एक कैरी एक अच्छे प्लेयर, मैंने कह रहा हूँ गलत प्लेयर, लेकिन भाई जो है तो ये एक जो है तो धोखा भी है कि जो आप लोग परसेंटेज देख के किसी के पीछे आकर्षित हो रहे हो, किसी प्लेयर के पीछे, ये गलत है बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे हिसाब जो मैं लूँगा तो भाई यहाँ पे जो है तो जो मैं कैप्टन लूँगा, तो कैप्टन भाई लेने के लिए मुझे जो है तो देखो ऑलराउंडर की ज़रूरत है। ऑलराउंडर की ज़रूरत कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो 143 एवरेज स्कोर है, और 143 की अगर देखूँगा मैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस निखालिस बैटिंग की तरफ जो है तो आकर्षित हो रहा है बाई टीम। तो भाई यहाँ पे जो है तो मुझे ऑलराउंडर से उठाना होगा। ऑलराउंडर से उठाने का मतलब है कि यहाँ पे जो है तो अगर देखे जाए इस मोलिनिक्स, देखो यहाँ पे 2 में चले, 1 में फ्लॉप हुए हैं। और एच मैथ्यू की अगर बात करें तो भाई 2 में चले हैं, 1 में फ्लॉप हुए हैं। अगर एच डिवाइन की बात करें तो एच डिवाइन भी यहाँ पे देख सकते हो 1 में चले, ठीक है। अगर एन स्वीर ब्राउन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 में चले, 1 पे फ्लॉप हुए, ठीक है।
एचकुर की बात करें तो भाई अगर एचकुर आते हैं, अगर एचकुर आते हैं तो एचकुर को मैं 100% लेके चलूँगा, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन आते हैं तो एचकुर को मैं लेके ही चलूँगा, ठीक है। भले ही देख सकते हो मैं 1% जो है तो लोग कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी लिए हैं, लेकिन मुझे क्या है कि मैं अपने लॉजिक के हिसाब से काम करता हूँ, ना कि मैं दूसरे के लॉजिक के हिसाब से काम करूँगा। देखो मैं अपने लॉजिक से काम करूँगा तो मेरा अलग टीम रहेगी, अगर मैं दूसरों को लॉजिक से काम करूँगा खुद सोचो तो दूसरों से मैच करना स्टार्ट कर देगी भाई टीम, तो फिर रैंक वैंक पे आ ही नहीं पाएगी। और जो मैं यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाऊंगा तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे मैं जो बनाने वाला हूँ तो यहाँ पे जो है तो ऐसा वाइस कैप्टन बनाना मुझे कि जिसमें कंपटीशन कम हो। जी वरहम हो गए, आई वोंग हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जी वरहम या आई मैथो या 3 प्लेयर, एक प्लेयर ये है क्योंकि देखो हमको बॉलर को टारगेट करना है, ठीक है। और ऐसे बॉलर को टारगेट करना है कि जो बॉलर हमारे लिए भाई स्पेशल हो, जो हमको विकेट दे सके। तो जी वरहम हो गया जो है तो एच मैथे हो गया जो है तो मोलिन्यूक्स, ये 3 प्लेयर में भाई जो है तो जो वाली मुझे ज़्यादा पसंद आई, इसलिए कि यहाँ पे तो अच्छा खासा बॉलिंग किया इन्होंने। अगर ऑलराउंडर है तो ये बॉलिंग से भी मतलब जो है तो कर सकते हैं, बॉलिंग से भी ये जो है तो रेवड़ी निकाल देंगे, बैटिंग से भी, ठीक है। ये बाकी जी वरहम भी ठीक ठाक है, आई वोंग भी ठीक ठाक, अभी के लिए फिलहाल मैं इनको दोनों को ही लूँगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है इसको मैं सेव कर देता हूँ, बात करता हूँ दूसरी टीम की, ठीक है। जो दूसरी टीम बनाऊंगा भाई तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा, ठीक है। डिफरेंट ऐसे बनाऊंगा कि देखो यहाँ पे आरगोस हो गए हैं, आरगोस को हटा के ये भटिया को रखूंगा, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखो बैट्समैन में क्या करूंगा, तो यहाँ पे एच मेघना हो गए हैं और एचकुर हो गए हैं, और एचकुर को यहाँ पे मैं हटाऊंगा, ठीक है। एचकुर को इसलिए हटाऊँ, अगर ये नहीं आते तो हमको किसको लेना चाहिए, ठीक है। ये भी जो है तो फैक्ट जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं आते हैं तो हम किसी दूसरे प्लेयर को देखेंगे, तो एचकुर को हमने हटा दिया है। यहाँ पे ई पेरी को अगर देखा जाए ऑलराउंडर से, तो ई पेरी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई खास नहीं चले, लेकिन ई पेरी भी एक अच्छा प्लेयर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो एच डिवाइन को हम हटाएंगे, राइट। उसके बाद जो है तो एच डिवाइन को हम हटा दिया, एंडी क्लार्क को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉलर आर सिंह ठाकुर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है तो कोई खास प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो दोनों को ही हम रखे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे जो है तो 2 प्लेयर और हमको, 1 प्लेयर की ज़रूरत और हमको है। तो यहाँ पे जो है तो हम चाहो तो आरगोस को भी ट्राई कर सकते हैं इसी में, ठीक है। दोनों को ही ले सकते हैं, ऐसा भी आपके लिए ठीक ठाक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर वाकई पिच बैटिंग होती तो, अगर पिच बैटिंग नहीं होती फिर ऑलराउंडर में आपको ज़्यादा बढ़ाना है या बॉलर बढ़ाना, ठीक है। फिर आपको बैट्समैन विकेट कीपर से डाउन कर देना है। बाकी मैं आपको बनी बनाई टीम तो टेलीग्राम पर दे ही दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी जो बनाना है हमको, तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे जो है तो इसको मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा, एक एरी को। और जो कैप्टन बनाने वाला हो, जो कैप्टन बनाऊंगा भाई तो एनसी ब्रॉन्ड को बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये बंदे के ऊपर कंपटीशन कम है और एक अच्छा प्लेयर है, इसको मैं जो है तो काफ़ी दिनों से इनको मैं जो है तो देख रहा हूँ। और एक एरी भी एक अच्छा प्लेयर, तो इसको मैं वाइस कैप्टन बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे 40% लोग इसके ऊपर जो है तो बनाए हुए कैप्टनसी। या तो फिर अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो भाई एस मंदाना के ऊपर भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन एस मंदाना के ऊपर रिस्क लेने का मतलब ये है कि भाई जो है थोड़ा हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ बैट्समैन है, बैट्समैन में जितना जो है ज़्यादा नहीं रिस्क ले सकते, ठीक है। अगर एच मैथ्यू की बात करें तो एच मैथ्यू भी ठीक ठाक है, लेकिन एच मैथ्यू और एन सीवर ब्रॉन्ड की अगर बात करें, दोनों में जो है तो कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत के चेंजिंग है, ठीक है। तो इन दोनों में इनको दोनों को मिलूंगा और कंपटीशन को देखते हुए लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया कंपटीशन को देख के। बाकी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन जो है टेलीग्राम के बाद जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 आ जाएगा, उसके हिसाब से कंफर्म मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर टीम। बाकी भाई जो है तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दो।